प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्ति में भाव किस प्रकार का होना चाहिए? आज हम आप सभी को परमात्मा की भक्ति में किस प्रकार का भाव होना चाहिए, भक्ति के अंदर कैसे भाव लाना है, किस भाव से आप सभी का उद्धार होगा, उस भाव के बारे में बताएंगे। सज्जनों, सर्वप्रथम भक्ति कभी भी स्वार्थवश नहीं करनी चाहिए। स्वार्थ की जो भक्ति होती है वो दागदार भक्ति है। सबसे उत्तम भक्ति होती है निस्वार्थ की, निष्काम भक्ति, निस्वार्थ भक्ति। अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो सज्जनों, परमात्मा आपके अपने हैं और अपने से मिलने के लिए किया गया कार्य स्वार्थी नहीं होता है। आज हम आपको निस्वार्थ भक्ति, निष्काम भक्ति कराएंगे। सज्जनों, भक्ति की भक्ति में भाव कैसा होना चाहिए, सारी बात इस सत्संग में बताएंगे। आज का सत्संग तो जरूर श्रवण करना, क्योंकि जो भाव इस सत्संग में आपको मिलेगा, अगर उस भाव को आप समझ गए तो भाव से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसी संदर्भ में आश्रम पर होने वाले सत्संग भवन, साधन स्थल, कक्ष का निर्माण करवाने हेतु निर्माण सेवा में सदगुरु के परम भक्त भक्त श्री प्रभुदयाल जी भारती जी गाजियाबाद की धरती में रहते हैं। इनके द्वारा 5,000 रुपए की सेवादान अर्पण है। बड़ा ही सुंदर भाव है परमात्मा के प्रति, आश्रम के प्रति, परमार्थ के प्रति। कंपनी में काम कर करके अपने जीवों को उपार्जन करते हैं, जीवोपार्जन करते हैं, रूसी में से अंश निकाल करके संत जनों हेतु, भक्त जनों हेतु, साधक हेतु भव्य और दिव्य निर्माण होने वाले सत्संग स्थल में बहुत सुंदर सेवा दान की इन्होंने। खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ प्रत्येक माह की भांति इस माह भी सदगुरु के परम भक्त भक्त श्री रामचंद्र चौबे जी, जो जिला सिद्धार्थ नगर की धरती से हैं, इनके द्वारा भी बड़ी सुंदर सेवा अर्पण हुई है। हर माह अपनी कमाई का अंश आश्रम की सेवा में, भोजन भंडार की सेवा में, गुरुदेव की सेवा में अर्पण करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। साथ ही साथ संदेश जी, संदेश कुमार जी गाजीपुर की धरती से हैं, इनके द्वारा भी हर माह आश्रम की सेवा में, भोजन भंडार की सेवा में, साधु संतों की सेवा में इनकी सेवादान अर्पण होता है। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, परमात्मा की जो भक्ति होती है वो निस्वार्थ की जाती है। भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, यहां तक कि मुक्ति का भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब भक्त के भाव को दर्शाते हुए कहते हैं, मुझे मरण की चाह है, मरूं तो राम दुआर। मुझे मरण की चाह है, मरूं तो राम दुआर। मत हरि बूझे बातरी, भक्त मुआ दरबार। भक्त मुआ दरबार।
बड़ा अद्भुत भाव कहते हैं परमात्मा। भक्त का भाव कैसा होना चाहिए कि मुझे मरण की चाह है, मरूं तो राम दुआर। मत हरि बूझे बातरी, भक्त मुआ दरबार। मुझे मरने की चाह है, मगर मैं मरना चाहता हूं परमात्मा के दरबार में। मत ध्यान दे प्रभु, मैं तो उन्हीं के दरबार में मरूंगा। कहने का अभिप्राय यह है, मुझे मरण की चाह है, मरूं तो राम दुआर। मुझे मरने की चाह है, चाहत है, मगर मैं मरूंगा तो राम द्वार में मरूंगा, परमात्मा के द्वार पर मरूंगा। मत हरि बूझे बात रे, मत प्रभु मुझे पूछे, मत ध्यान दे मैं उनका भक्त हूं। और ये बात तो होगी कि उनका भक्त उनके दरबार पर मर गया। कहने का भाव यह है कि अगर आपको भक्ति मिल गई है, परमात्मा की आप भक्ति करते हैं, तो परमात्मा की भक्ति में सर्वत्र न्यौछावर कर दीजिए। संपूर्ण जो है आपका समर्पण परमात्मा में होना चाहिए। आपकी जो मृत्यु है वो परमात्मा के विचारों में रमते हुए होनी चाहिए। और भक्ति में यह भाव नहीं होना चाहिए कि नहीं परमात्मा मेरे ऊपर ध्यान दें या मुझे मुक्ति दे। नहीं, साहिब कहते नहीं, मुझे मरण की चाह है, मरूं तो राम दुआर। मुझे मरने की चाहती है, नहीं मुझे भक्ति करनी है परमात्मा की। परमात्मा के दरबार में बैठूंगा, भक्ति करूंगा, भले मर जाऊं। मत पूछे हरि, मत परमात्मा मुझे ध्यान दे, मगर मैं तो उन्हीं की भक्ति में ही न्यौछावर हो जाऊंगा। अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दूंगा उनकी भक्ति में। अगर इस भाव को आपने अपने अंदर जगा लिया तो काम बन जाएगा। मुझे मरण की चाह है, मरूं तो राम द्वार। मत हरि बूझे बात रे, मत पूछे परमात्मा, मत ध्यान दे परमात्मा मुझे। मैं उनका था, उनका हूं और उनका ही रहूंगा। मैं उनका दास हूं, मैं उनका पुत्र हूं। मत मुझे ध्यान दे, मगर मैं उनकी भक्ति में लीन हो जाऊंगा, समर्पण हो जाऊंगा उनके में, उनके ही विचार को पूरे जीवन अपनाऊंगा। मत मुझे वो ध्यान दे, मत पूछ। भक्त दरबार में मर गया ना, इतना काफी है। उनका दरबार मिल गया, इतना काफी है। वो मुझे मत पूछे, वो मुझे मत ध्यान दे, मगर मैं तो मरूंगा उनके दरबार में ही जाकर के। मुझे मरण की चाह है, मरूं तो राम द्वार। मत हरि बूझे बात रे, भगत मुआ दरबार। मत पूछे परमात्मा इस बात को। मैं उनकी भक्ति में अडिग रहूंगा, लेस मात्र भी अपने भाव को नहीं घटाऊंगा। परमात्मा मेरे हैं, मैं उनका हूं, बस इतना काफी है। बस सब दरबार में मर जाने दो भक्ति में, और कुछ नहीं चाहिए। मत पूछे परमात्मा, जान लो। अगर इस भाव को आपने अपना लिया अपने अंदर, तो भक्ति का सबसे पावन भाव यही होता है। भक्त का सबसे निर्मल भाव भक्ति में यही है। अगर इस भाव को आपने अपने अंदर डाल लिया तो सदगुरु परमात्मा कहते हैं, द्वार धनी के पड़ी रहो, धक्का धनी के खाओ। द्वार धनी के पड़ी रहो, धक्का धनी के खाओ। कबहू धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ न जाओ।
पूरी बात कह दी है परमात्मा। दरबार में परमात्मा के पड़े रहो, उनके धक्के को खाओ। नहीं ध्यान देते कोई बात नहीं, दरबार को छोड़कर मत जाओ। दरबार में धक्के भी मिल रहे हैं, दुख भी मिल रहे हैं, कष्ट भी मिल रहे हैं, तब भी मत छोड़ो दरबार को परमात्मा के। पड़े रहो, अडिग रहो, जमे रहो वहीं पर, दरबार छोड़कर मत जाना। क्यों? क्योंकि कबहू धनी निवाजे, कभी तो परमात्मा का ध्यान पड़ेगा। कबहू धनी निवाजी हैं जो दर छाड़ न जाए, कभी तो परमात्मा ध्यान देंगे। अगर मैं उनका दरबार छोड़कर नहीं गया तो कभी तो ध्यान पड़ेगा, और जब ध्यान पड़ा उनका तभी काम हो जाएगा। सज्जनों, अगर आप इस भाव में रहते हैं कि परमात्मा की भक्ति में ही रमना है, मुझे परमात्मा की भक्ति मैंने ग्रहण कर ली तो आजीवन भक्ति करूंगा मैं, कभी मेरा भाव कमजोर नहीं पड़ेगा, ये दृढ़ संकल्प ले लो अपने अंदर। आजीवन भक्ति में पड़ा रहूंगा, भक्ति करता रहूंगा, परमात्मा की इच्छा परमात्मा सुने ना सुने, मैं तो भक्ति में था, हूं और रहूंगा। भक्ति में ही प्राण को न्यौछावर कर दूंगा। परमात्मा के जो विचार हैं, परमात्मा का जो भजन है, परमात्मा की जो भक्ति है, उसमें रमा रहूंगा, उसमें अपने पूरे जीवन को समर्पण कर दूंगा। परमात्मा ध्यान दें अथवा ना दें, ये तो भक्त का भाव हो गया कि इस प्रकार से भक्ति में भक्त का भाव होना चाहिए। मगर अब परमात्मा का भाव क्या कहता है? अब परमात्मा क्या कहते हैं? परमात्मा की भी बात सुन लो। परमात्मा कहते हैं, हरि विचार में जो रमे रमते तजे शरीर। हरि विचार में जो रमे रमते तजे शरीर, ताको मुक्ति हजूर है सांची कहें कबीर, सांची कहें कबीर। सज्जनों, अभी तक तो आपने भक्त के भाव को सुना कि अगर भक्ति ग्रहण कर ली है, धारण कर ली है, तो निस्वार्थ भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो, भक्ति करते रहो, समर्पणता लाओ, समर्पण हो जाओ। परमात्मा ध्यान दे न दे, परमात्मा की भक्ति में मर मिटो, पूरी तरह से अपने आप को जला दो भक्ति में। जलाने का मतलब यह नहीं है कि तेल डाल के जला लेना। जलाने का मतलब है कि अपने जो मन के विचार हैं उनको पूरी तरह से खत्म करके परमात्मा के विचारों में अर्पण हो जाना, इसे कहते हैं जलाना। तो ये तो आपका भाव था कि परमात्मा पूछे ना पूछे, मुझे तो उनकी भक्ति में अर्पण हो जाना है, समर्पण हो जाना है। और प्रभु का भाव क्या है कि हर विचार में जो रमे रमते तजे शरीर, ताको मुक्ति हजूर है सांची कहे कबीर। हरि विचार यानी परमात्मा के विचारों में रम करके, जो रमता है और रम करके अपने शरीर का परित्याग करता है, यानी जो प्रभु का विचार, प्रभु की भक्ति में रम गया, प्रभु की भक्ति को ग्रहण कर लिया, कभी कोई अपने अंदर कमी नहीं लाया, कभी भक्ति से विलग नहीं हुआ, और भक्ति में रमते हुए अगर शरीर को तज दिया ना, तो सदगुरु कहते हैं कि ताको मुक्ति हजूर है सांची कहें कबीर। उसको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि जो भक्त इस भाव में जीते हैं ना, उस भक्त को मुक्ति की आवश्यकता नहीं, मुक्ति उसको हजूर है। जो निस्वार्थ भाव से निष्काम भक्ति करते हैं परमात्मा की, ताको मुक्ति हजूर है सांची कहें कबीर। जो परमात्मा के विचारों में रम करके, जो परमात्मा की भक्ति में रमते हैं और रमते हुए पूरे शरीर को परित्याग कर देते हैं, पूरा जीवन खपा देते हैं, उस व्यक्ति की मुक्ति हजूर है
स्वयं परमात्मा सच्ची कह रहे हैं इस बात को। सज्जनों, अगर भक्ति में तुम समर्पण हो गए और मुक्ति की चाहत नहीं रखी, बस ये है कि भक्ति सेवा करूंगा, तो ले जाने वाले परमात्मा है, वो ले जाए। वो कह भी रहे हैं कि द्वार धनी के पड़ी रहो, धका धनी के खाओ, कबहू क धनी निवाजी हैं जो दर छाड़ न जाओ। कभी न कभी परमात्मा का ध्यान बनेगा पड़ेगा, अगर तुम इस दर को छोड़ कर न जाओ। तो इतना तो जान लो कि अगर भक्ति में समर्पण भाव तुम्हारा होगा तो परमात्मा तुम्हें जरूर मुक्त करेंगे, जरूर अपने धाम बुलाएंगे, हमारे लोग देश। इसलिए आपका भाव कैसा होना चाहिए? मुझे मरने की चाह है, मरूं तो राम दुआर, मत हरि बूझे बात तेरी, भगति मुआ दरबार। मुझे तो मरने की चाह है कि परमात्मा की भक्ति में पूरा जीवन न्यौछावर करूं, मरूं तो राम दुआर, मत हरि बूझे बातरी, भगत मुआ दरबार। मत पूछे परमात्मा बात को, भक्त दरवाजे पर मर गया, बस इतना काफी है। मुझे मरने की चाह है, यानी मैं परमात्मा की भक्ति में ही रहूंगा, जीवन छोड़ूंगा नहीं, इसी में अंत करूंगा अपना। राम के दरबार में पहुंचकर इसी में अंत करूंगा अपना। परमात्मा मत पूछे, मत हरि ध्यान दे मेरे पर, मैं उनका हूं और उनके प्रति जीवन को न्यौछावर कर दूंगा। और अगर तुमने ऐसा काम कर लिया तो सद्गुरु कहते हैं, हरि विचार में जो रमे, रमते तजे शरीर, ताको मुक्ति हजूर है, सांची कहे कबीर। प्यारे भक्तजनों, इस भाव को अपने अंदर उतार लो, फिर तुम्हें टेंशन नहीं रहेगी, चिंता नहीं रहेगी, मुक्ति की चिंता नहीं रहेगी, 84 जाने की। अगर इस भाव को अपने अंदर धारण कर लिया और प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ी, सदगुरु कबीर साहब की सच्ची भक्ति में बने रहे और इस भक्ति को नहीं छोड़ी, तो तुम्हारा जो अंत होगा वो अंत आम आदमी जैसा नहीं होगा। तुम्हारे अंत संसार की 84 का अंत होगा। फिर तुम कभी 84 नहीं जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे, सदा सदा के लिए परमानंद में पहुंच जाओगे, आनंद परमानंद प्राप्त करोगे। इसलिए भक्ति में भाव को निर्मल बनाओ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्यारे भक्तजनों, सभी श्रोतागणों, आप सभी के कल्याण हेतु, भक्ति में सहायता हेतु हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। उन ग्रंथों को आप सभी जरूर मंगवाएं, जरूर पढ़ें, बहुत ही जरूरी हैं। उसमें वो ग्रंथ अगर ध्यान से आपने पढ़ लिए और ग्रंथ आपको समझ में आ गए तो समझो सारी भ्रम, सारे प्रश्न, सब कुछ खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन ग्रंथों को आप सभी जरूर मंगाएं। जो भी भक्तजन उन ग्रंथों को मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क करें। कुरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप सभी को सस्ते दामों में ग्रंथ पहुंचा दी जाएंगे। घर बैठे आप सभी ग्रंथ अपने घर मंगवा सकते हैं, बस आप हमारे नंबर पे संपर्क करें। इसी के साथ इस सत्संग को खूब शेयर करना, सभी लोगों तक पहुंचाना परमात्मा का दिव्य ज्ञान है। सभी को इस भाव से जोड़ना है, खूब सत्संग को शेयर करना। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक, सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा बंदी छोर सदगुरु कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।